हम आज अध्ययन करेंगे बल्लभगढ़ राज्य का विकास। बल्लभगढ़ राज्य का विकास मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। इस राज्य का विकास हरियाणा की प्रसिद्ध जाट जाति के द्वारा किया गया। जाट जाति स्वभाव से बहुत साहसी, शर्मीली तथा लड़ाकू प्रवृत्ति वाली है, जो इस काल में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में निवास करती थी। यह स्वभाव से ही काफ़ी स्वाभिमानी जाति है, जो किसी भी सूरत में अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए जब औरंगजेब के द्वारा इन पर अत्याचार किए गए तो इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया। चलिए अध्ययन करते हैं जाट राज्य का उत्थान कैसे हुआ। गोपाल सिंह तेवतिया बल्लभगढ़ रियासत के संस्थापक थे। उन्होंने 1705 ईस्वी में अलावलपुर गांव, जो पलवल के पास था, वहां से पलायन किया और खुद को बल्लभगढ़ के पास सीही में स्थापित किया। सीही के गोपाल सिंह तेवतिया ने दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित करनी शुरू कर दी। खैर तथा मथुरा के क्षेत्रों पर उन्होंने हमला किए। उन्होंने हमला करके राजपूतों को अपनी ओर मिला लिया, जिससे वो और ज़्यादा शक्तिशाली बन गए। उन्होंने दिल्ली और आगरा के मार्ग पर मुगल यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया। 1710 में औरंगजेब के बेटे के शासनकाल में मुगल अधिकारी मुर्तज़ा खां फरीदाबाद गोपाल सिंह के साथ संधि करने के लिए आए। दोनों के बीच संधि पर हस्ताक्षर हुए और गोपाल सिंह को फरीदाबाद का चौधरी मान लिया गया और उन्हें वह परगना दे दिया गया। गोपाल सिंह बहुत ज़्यादा जल्दी अपनी उन्नति करना चाहते थे, लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया और 1714 में जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। गोपाल सिंह के उत्तराधिकारी उनके पुत्र चरणदास तेवतिया थे, जो अपने पिता की भांति महत्वाकांक्षी थे। जब चरणदास ने मुगल शासन को कमज़ोर देखा तो उन्होंने मुगलों को भुगतान करना बंद कर दिया और मुगलों के खिलाफ उन्होंने मोर्चेबंदी शुरू कर दी। 1714 में चरणदास को फरीदाबाद के किले से गिरफ्तार किया गया और फर्रुख सियर ने इन्हें जेल में डाल दिया। फिर इनके बेटे बलराम ने फिरौती का बहाना बनाकर उन्हें मुक्त करा दिया। बलराम बाद में जाट राज्य के वास्तविक और शक्तिशाली राजा बने। 1720 में बलराम सिंह या बल्लू जाट के नेतृत्व में किसानों ने मुगल शासक के खिलाफ विद्रोह का झंडा बुलंद किया। उस समय फरीदाबाद के मुगल अधिकारी मुर्तज़ा खां थे। उन्होंने भारी मात्रा में किसानों से लगान लेना शुरू किया, जबकि अकाल उग्र था। मुर्तज़ा खां ने अतीत में बलराम के पिता को भी कैद किया था। बलराम ने फरीदाबाद में इसलिए मुर्तज़ा खां को मार डाला और दिल्ली और आगरा के मार्ग को पूरी तरह से यातायात को बंद कर दिया। 1739 में मुगल राजा ने उन्हें राव और नायब बख्शी के खिताब दिए। उन्होंने ही नाहर सिंह के किले का निर्माण किया और बल्लभगढ़ शहर का नाम उनके नाम पर ही रखा गया। वह समय दिल्ली तथा आगरा के मार्ग पर जाटों ने दमनकारी मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इस क्षेत्र के तेवतिया ने पहले इस क्षेत्र में काउंटर के बल पर खुद को स्थापित किया। बलराम जाट ने आसपास के क्षेत्र में एक सामंत की तरह राज्य किया। उन्होंने भरतपुर के राजा के नेतृत्व में ही अपना शासन स्थापित किया। बलराम सिंह को अक्सर स्थानीय लोगों के द्वारा बल्लू जाट कहा जाता है। वह कुछ हाथी और घोड़े और ऊंट और ढोल नगाड़े लेकर निकल पड़ते थे। जहां से उसकी सेना इस बैंड के साथ जाती थी, वहां पर उसका कब्जा मान लिया जाता था। मुगल उसके डर के मारे उस क्षेत्र में कदम नहीं रखते थे। तो यह उसका प्रदर्शन प्राचीन काल के अश्वमेध यज्ञ की भांति था। इसलिए एक कहावत शुरू हो गई, ढैंग ढैंग बल्लू का राज। तुरंत उन क्षेत्रों में शांति लौट आती थी जिन्हें बल्लू जीत लिया करता था। 11 जनवरी 1750 को जाट संघ बल्लभगढ़ के बलराम सिंह तथा सूरजमल भरतपुर तथा भीम सिंह राणा गोहद के मुगल शासन के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी, जिसमें सफदरजंग अवध का नवाब और मुगल सम्राट के शासनकाल के मीर सलावत अहमद शाह बहादुर, जिसमें जाट जीते और मुगलों को उन्हें रियायत देनी पड़ी। बलराम जाट तथा सूरजमल द्वारा समर्थित सफदरजंग ने मुगल राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मुर्तज़ा खां के बेटे अकीबत महमूद खां गाजीउद्दीन खां के
मुख्य दीवान थे, उसने आक्रमण करने से पहले बल्लभ सिंह को अपने पास बुलाया और कहा कि आप अपना वादा पूरा करो। इस पर बल्लभ सिंह ने अपनी असमर्थता प्रकट की, जिसके फलस्वरूप वहीं पर उनकी हत्या कर दी गई। 29 नवंबर 1753 को इस घटना में बल्लभ सिंह का पुत्र, उसका दीवान तथा अन्य 7 व्यक्ति मारे गए। इसके बाद अकीबत खां ने बल्लभगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया। यहाँ के जाटों ने बड़ी वीरता से उसका सामना किया, परंतु अंत में वह पराजित हुए। अकीबत खां को यहाँ से काफ़ी धन दौलत प्राप्त हुई। बल्लभगढ़ का नाम बदलकर उसने निजामगढ़ रख दिया। मुगल वजीर आजम उसकी इस वजह से बहुत खुश हुआ। उसने इनाम के तौर पर फरीदाबाद, बल्लभगढ़ का सारा क्षेत्र अकीबत खां को दे दिया। बाद में जाट राजा सूरजमल के प्रयासों से जवाबी हमला हुआ और 1754 को मुगलों को युद्ध में हरा दिया गया। उन्होंने साजिशकर्ता को भी पकड़ लिया और काजी और बलराम की हत्या की साजिश रचना के लिए उन्हें मौत की सज़ा दी गई। नवंबर 1755 में सूरजमल के अधीन जाटों ने बल्लभगढ़ से मुगलों को घसीट दिया और सूरजमल की सहायता से ही बिशन सिंह के बेटों को नाजिम और किशन सिंह के बेटे को केदार नियुक्त किया गया। बाद में सूरजमल के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में इन जाट राजाओं ने 1774 तक यहाँ आसानी से शासन किया। तो 1757 से 1760 तक अहमद शाह अब्दाली ने जाटों और मराठों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। 12 जून 1761 को सूरजमल ने पानीपत के युद्ध में मराठों का साथ नहीं दिया। 1762 में अब्दाली के चले जाने के बाद बल्लभगढ़ पर जाटों का फिर से कब्जा हो गया और बलराम के पुत्र किशन सिंह और बिशन सिंह को भरतपुर राज्य के तहत उनकी भूमिकाओं में बहाल किया गया। 20 अप्रैल 1774 को राजा के शीर्षक के साथ अजीत सिंह को राजा और सालार जंग के खिताब से के साथ हीरा सिंह को भी बल्लभगढ़ में एक उच्च पद पर नियुक्त किया गया, क्योंकि उन्हें भरतपुर के राजा के द्वारा हटा दिया गया था। 1775 में अजीत सिंह को औपचारिक रूप से मुगल प्राधिकरण के तहत बल्लभगढ़ का राजा नियुक्त किया गया। 1793 में अजीत सिंह को उसके भाई जालिम सिंह ने मार दिया और अजीत सिंह का बेटा बहादुर सिंह राजा बना। 1803 में बल्लभगढ़ शासक मराठों के अधीन चले गए, लेकिन भरतपुर कभी भी मराठों के अधीन नहीं आया। 1785 में महादजी ने कब्जा कर लिया, लेकिन जाटों के साथ शांति बनाए रखी। 1787 के बाद भरतपुर पर वह कभी कब्जा नहीं कर पाए। ब्रिटिश काल के दौरान जाट शासन 1803 में सरजी अर्जुन गांव की संधि के बाद अंग्रेज़ों और मराठों के बीच संधि हुई, जिस संधि के अनुसार हरियाणा का क्षेत्र और दिल्ली का क्षेत्र अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गया। अजीत सिंह के पुत्र बहादुर सिंह को बल्लभगढ़ के स्वतंत्र शासक के रूप में जागीर दे दी गई। अंग्रेज़ों ने इसे ब्रिटिश सीमा और सिख राज्य के बीच एक बफर राज्य के रूप में उपयोग किया और 1857 तक यह एक स्वतंत्र रियासत बनी रही। 1806 में बहादुर सिंह की जब मृत्यु हुई तो उसका बेटा नारायण सिंह जाट राजा बना। 1806 में नारायण सिंह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र अनिरुद्ध सिंह राजा बना और 1819 तक उसने शासन किया। उसकी निसंतान मृत्यु के बाद साहिब सिंह ने 1825 तक शासन किया, वह भी निसंतान मारे गए। साहिब सिंह के पैतृक चाचा नारायण सिंह के भाई राम सिंह ने 1829 तक अपनी मृत्यु तक शासन किया। अपने पिता की मृत्यु के बाद 1829 में बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह राजा बने। वह एक न्यायप्रिय राजा सिद्ध हुए। नाहर सिंह का शासन 101 गांवों पर था। उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों जैसे फर्रुखनगर, रेवाड़ी और झज्जर के शासकों के साथ अच्छे संबंध बनाए। 1857 की क्रांति के समय 10 सितंबर 1857 को ब्रिटिश सेना के द्वारा दिल्ली पर हमला करने से ठीक 4 दिन पहले नाहर सिंह ने एक पत्र लिखा था भारत के गवर्नर। इस पत्र को देखकर ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह भारतीय स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्ध थे। 1857 के विद्रोह को दबाने के बाद राजा नाहर सिंह को अंग्रेज़ों के द्वारा बंदी बना लिया गया और 9 जनवरी 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया गया और उनके जो सेनापति गुलाब सिंह थे उनकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया गया। बल्लभगढ़ को अब एक तहसील बनाया गया
उसे पंजाब राज्य में जोड़ दिया गया। फरीदाबाद को अब एक परगना बना दिया गया। बाद में 1867 में बल्लभगढ़ को नगर पालिका बनाया गया। अब देखते हैं बल्लभगढ़ के प्राचीन स्मारक। बलरामगढ़ का किला। इस किले का निर्माण बलराम सिंह जाट के द्वारा किया गया, जिसका भीतरी हिस्सा पुलिस थाने और तहसील कार्यालय द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। किले की दीवारों के बाहर सावधानी पूर्वक नियोजित शहर राजा बहादुर सिंह जाट द्वारा बनाया गया। चौकोर सड़कों पर कुंडली बाजार स्थान और कुओं के एक बड़े बगीचे के साथ है, जिन्हें दिलकुशा नाम दिया गया। इस राजवंश के शासक राजा नाहर सिंह थे, जो 1857 में शहीद हो गए। राजा नाहर सिंह जाट की याद में एक स्मारक नगर निगम समिति द्वारा नाहर सिंह मेमोरियल पार्क बनाया गया। नाहर सिंह महल। राजा नाहर सिंह महल का निर्माण शुरुआती राजा बलराम जाट के द्वारा किया गया। बाद में इसका नामकरण राजा नाहर सिंह के नाम पर हुआ। रानी की छत्री। ऐतिहासिक राजसी सरोवर के तट पर रानी की छत्री का निर्माण बल्लभगढ़ के जाट राजा अनिरुद्ध सिंह ने 1818 में किया।